नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इफ z1 माइनस जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड, z by mod of z equal to pi by 2 and z by z minus z1 equal to 3, then z1 equals to, यानी mod of z1 की वैल्यू ढूंढना है। अगर एक गौर से देखो, यहाँ मिसिंग है, यहाँ आर्गुमेंट होना चाहिए था। एक मिनट, इस प्रॉब्लम को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम में थोड़ा सा एरर है, इसको आप करेक्ट कर लो। यहाँ इफ, यहाँ पे आर्गुमेंट यानी क्वेश्चन ये था, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस जेड वाई मोड ऑफ जेड अपॉन जेड वाई मोड ऑफ जेड, ये बेटा प्रॉब्लम था। ठीक है ना, यहाँ को बनाने में मिस हो गया होगा, आर्ग्यूमेंट लगाना भूल गया है। और उसके बाद आपको दिया हुआ डेट इज इक्वल टू 3 देन मोड ऑफ z1। तो एक चीज ध्यान दो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर गौर से देखें आर्गुमेंट, हम इसको मॉड के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम मॉड ऐसे लिख सकते हैं क्या, z बाय z1 माइनस z1, नीचे z बाई मोड ऑफ z माइनस 0, ये लिख सकते हैं। मोड नहीं हटाते तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, माइनस लगा लेते हैं, या फिर हम आर्गुमेंट हटा के हम टेन पाई बाई 2 लगा लेते हैं। उससे अच्छा कि हम ये कर ले। ये अगर हम रोटेशन थ्योरम के अनुसार देखें तो अगर ये लोकस ऑफ पॉइंट है, दो तरीके से देखो, या मान लेते हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट तुम्हारा जेड बाई मोड ऑफ जेड है, और यहाँ पे जैसे कि ये तुम्हारा z1 है, और यहाँ z2 जो है ये 0 है, और ये एंगल जो तुम्हारा बन रहा है ये पाई बाई 2। ठीक है, यानी हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो अब एक चीज ध्यान दो, मोड ऑफ z1 माइनस, इसको ऐसे भी तुम यूज कर सकते हो। मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लिया z बाई मोड ऑफ z, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, अनदर पॉइंट कहीं यहाँ z1 है, और कहीं और पॉइंट मेरा 0 है, जो z2 मान लो 0, ये जो है ना z2 के बराबर है, जो 0 है। तो ये एंगल जो मेरा बन रहा है पाई बाई 2। अगर हम बात करें तो ऐसे भी इसको हम फिगर बना सकते हैं, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल के ही शेप में फिगर बनेगा। अब आपको दिख रहा है मॉडुलस ऑफ, यानी कि दिस माइनस दिस, यानी z अपॉन मोड ऑफ z माइनस z1, ये मॉडुलस इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू ढूंढना है, इसकी मॉडुलस क्या होगा। अगर हम बात करें z अपॉन मोड ऑफ z माइनस 0, इसका अगर मॉडुलस की बात करोगे तो हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ z अपॉन मोड ऑफ z, यानी फाइनली हम देखेंगे तो मोड ऑफ z अपॉन मोड ऑफ z, यानी ये 1 आ गया। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा 1 है, ये 3, ये 1 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि z1 माइनस 0, यानी मोड ऑफ z1 क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि 90 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 यानी √10। तो डेट इज योर करेक्ट आंसर इज अ बी, √10। आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इसमें रोटेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट था, तो आपको इस तरह से लिखने आना चाहिए था, क्या कि जेड माइनस, जैसे जेड माइनस z1 अपॉन जेड माइनस z2 होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट से कि अगर जेड माइनस z1 अपॉन जेड माइनस z2 होता है, ठीक है, अगर हम इसको आर्गुमेंट इक्वल टू थीटा लिखते हैं तो सिंपल सी बात है कि कहीं पे यहाँ z है और यहाँ पे z1 है और ये आपका z2 है और ये एंगल थीटा है। ये कहने का मतलब होता है कि इसे रोटेट करते हैं ना रोटेशन थ्योरम से, जेड माइनस z2, ठीक है, डिवाइडेड बाय जेड माइनस z1, या z1 माइनस z2 z2 माइनस z भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको